फंडामेंटल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? पास्ट एडजस्टमेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट प्लीज इसको हाथ ही तब लगाना जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से बनाना आता है, कैपिटल अकाउंट अच्छे से बनाना आता है, चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के सारे केसेस के बारे में पता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस के बारे में पता है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू और पेएबल टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, कोई भी एडजस्टमेंट है उन सबकी बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है। वो नहीं आती तो इस चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? पास्ट एडजस्टमेंट्स इज लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर्स तो रेक्टिफाई हम तब कर पाएंगे ना जब हमें खुद पता हो कि सही ट्रीटमेंट क्या रहेगी। 11th में हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जिसको जर्नल नहीं आता वो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहा है तो वो ठीक नहीं कर रहा, फायदा नहीं है कोई, आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स के पीछे कुछ चीजें हमने गलत कर दी, जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं करी, आप प्लीज उसको रेक्टिफाई कर दो। तो आप रेक्टिफाई तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि सही क्या थी और आपने गलती से क्या कर दी। तो चलो, पास्ट एडजस्टमेंट्स फंडामेंटल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल का रूल क्या होता है एक बार रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखना। कैपिटल काउंट का रूल क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। पार्टनर्स और एनी कैपिटल, कैपिटल का रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? ऑल इंक्रीजेस इन कैपिटल्स आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन कैपिटल्स आर डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल अगर कम हो रही है तो उसको डेबिट। क्रेडिट मतलब कैपिटल बढ़ेगी, कुछ इसको प्लस माइनस से करते हैं, तो प्लस मतलब कैपिटल बढ़ रही है, माइनस मतलब कैपिटल कम हो रही है। सबसे टेक्निकल और बेस्ट तरीका डेबिट क्रेडिट से ही करना रहता है, बेस्ट वही है। बट शॉर्टकट्स हैं बहुत सारे, आप जैसे मर्जी फॉलो करें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट्स, आपने कोई गलती कर दी, आपको वो ठीक करनी है। गलती क्या हो सकती है? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। आपने पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, देना भूल गए। जो प्रॉफिट था वो इक्वली बांटना चाहिए था, वो किसी गलत रेशियो में बांट दिया। तो एरर तो कुछ भी हो सकता है, एरर तो कुछ भी हो सकता है। तो एक होता है कि चलो सब पैसे वापस करो, हमें शुरू से शुरू करते हैं। तो यार कैसी बातें कर रहे हो, अब सबसे पैसे वापस लोगे फिर वो करोगे? कह रहे तो क्या करें, दूसरा ऑप्शन आप बताओ। कह रहे कैलकुलेट करो कि आपने क्या कर दिया, उसको रिवर्स करते हैं, हमें क्या करना चाहिए था, फिर उसका नेट इंपैक्ट निकालो और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। किसके पास ज्यादा पैसे आ गए उससे ले लो, किसके पास कम आ गए उसको दे दो। आप अपने एंड पे कैलकुलेशंस कर लो कि अगर सब कुछ रिवर्स भी कर देते हैं और शुरू से सब कुछ करते हैं ट्रीट तो क्या होता। तो ये सिर्फ आप वर्किंग कर रहे हो कि अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या होता। वर्किंग करके आप उनको अमाउंट बता रहे हो फर्म को और बोल रहे हो कि ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो पास एडजस्टमेंट्स में नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आएगा? incorporate the changes and pass the single adjustment entry, pass a single adjustment entry or pass the necessary adjustment entry। एक एंट्री पास करने के लिए बोलेगा। कुछ एग्जांपल से आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है। पहला एग्जांपल, profits of 5 lakh were distributed in the ratio 3:2 among A and B although there was no partnership agreement। सिंपल, जैसे मैंने बताया ना कि एरर तो कुछ भी हो सकता है कि प्रॉफिट ही गलत रेशियो में बढ़ गए। तो प्रॉफिट अगर गलत रेशियो में बढ़ गए, 3:2 में बढ़ गए, पार्टनर्स को मिल गए और मिलने चाहिए थे इक्वली, तो क्या करें? कह रहे वापस ले लो उनसे पैसे। ठीक है जी, वापस क्या लोगे? जिसको जितने मिल गए थे उनसे वो वापस ले लो। 5 लाख अगर 3:2 के रेशो में बढ़ गए थे
ध्वनि, तो ए को कितने मिले होंगे? 3 lakhs. और बी को मिले होंगे 2 lakhs। मिल गए थे, वो सही मिले या गलत मिल गए? गलत. गलत मिल गए। अब हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो जब हम पार्टनर से पैसे वापस लेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? Decrease. गुड। तो उसकी कैपिटल हो जाएगी कम। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। तो उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, अब कह रहा है भैया विड्रॉ, मतलब उसके वापस ले लो उससे, तो उससे कैपिटल में से माइनस कर दो। तो जब कैपिटल कम होगी तो कैपिटल डेबिट करेंगे या क्रेडिट? Debit. डेबिट। ए से ले लेंगे 3 लाख वापस, तो ए को डेबिट करेंगे 3 लाख, और बी से वापस लेंगे 2 लाख। तो ये पैसे किसके पास आ जाएंगे? फर्म के पास। तो फर्म के पास कितने पैसे आ गए? 5 लाख आ गए। तो फर्म को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि फर्म को पैसे मिल रहे हैं। अब होना क्या चाहिए था? ये 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे पार्टनर्स में इक्वली। 20 होते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग है इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। अब पार्टनर को हम देंगे, कितने देंगे? इक्वली। तो पार्टनर को अगर पैसे मिलेंगे 250 ईच, तो पार्टनर को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? ध्वनि, Credit. अब हम पार्टनर को पैसे दे रहे हैं, तो उसका कुछ भी पैसा इन्वेस्टेड था, उसको 2.5 लाख और मिल गए, 2,50,000 और मिल गए। तो पैसे कैश में नहीं देते, हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसकी कैपिटल 250 से बढ़ जाएगी। तो कैपिटल को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, 2,50,000। अब ध्यान से देखना, आपने बस यही था और कोई गलती नहीं थी। तो कंपेयर करते हैं, ये हो गई समरी बना दी हमने, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। क्रेडिट्स मतलब पार्टनर को देने हैं 2,50,000, और डेबिट्स मतलब पार्टनर से आपने लेने हैं। पार्टनर से लेने 3 लाख हैं और उसको देने 250 हैं, इसका मतलब उसको 50,000 ज्यादा मिल गए। यस और नो? Yes, sir. तो आप पार्टनर से पैसे लोगे। अब एक आपके पास एक ऑप्शन था कि उससे 3 लाख लो और उसको 2,50,000 वापस दे दो, और एक ऑप्शन था कि उससे सिर्फ 50,000 लो। नेट इंपैक्ट दोनों में सेम है, उसके पास 50,000 ही एक्स्ट्रा गए हैं। Yes, sir. तो प्रोडक्टिविटी क्या कहती है कि सिर्फ 50,000 की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए या 3 लाख की भी, फिर 250 की भी, और फिर पता चला कि अच्छा 50,000 एक्स्ट्रा, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस करो। 50,000. प्रोडक्टिविटी कहती है कि आप कैलकुलेशन करो अपने एंड पे, ये सारी ट्रांजैक्शन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप देखो किसके पास ज्यादा पैसे आ गए, किसके पास कम पैसे आ गए। तो ए के पास 50,000 ज्यादा आ गए, कह रहे उसको ज्यादा आ गए, उससे ले लो, तो उससे ले लो। तो पार्टनर से ले लो, पार्टनर से आप चार्ज कर रहे हो, तो उसको डेबिट करो, 50,000 उसको डेबिट करो। और सी को मिलने चाहिए थे 250, मिले 2 लाख, उसको कम मिले हैं, तो हमें पार्टनर को देने हैं, तो पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो उसको कर दो क्रेडिट। तो मेन है ये फाइनल आंसर आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? डेबिट्स और क्रेडिट्स को कंपेयर करो। एक्सेस डेबिट है तो मतलब आपने पार्टनर से पैसे लेने हैं, एक्सेस क्रेडिट है तो मतलब आपने पार्टनर को पैसे देने हैं, और डेबिट्स शुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स। अगर मैच नहीं कर रहे तो आपने कोई ना कोई गलती करी है। तो समरी बना के ये पता चला कि अगर ए बी को 50,000 रुपए दे दे, अगर ए बी को 50,000 रुपए दे दे, तो ये जो गलती हुई है ये रेक्टिफाई हो जाएगी, हमें सारी ट्रांजैक्शन रिवर्स करने की जरूरत नहीं। तो एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉपर आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो के साथ। डेट का कॉलम खाली रहेगा, अगर डेट नहीं दे रखी, फॉर्मेट प्रॉपर बनाएंगे। एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री मांगे तो एडजस्टमेंट एंट्री तो पास करना जरूरी होगा, और प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के प्लीज। एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कैसे हुआ ये, इसमें कोई डाउट? एनीवन? No, sir. ओके। अब ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलतियां बढ़ती जाएंगी, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस थोड़ी मोटी वेरिएशन आएंगी।
बेस यही रहेगी. एग्जाम्पल 1. अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल, फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखना. एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे हम साथ साथ. तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि डिस्कशन में थोड़ा सा तो दिमाग लगे. ठीक है जी. क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2? A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Capitals of A and B were 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2019. Profits of 4 lakh were distributed among the partners without providing interest on capital. मजेदार है. पहले क्या करा हमने? सिर्फ क्या गलती हुई? प्रॉफिट्स गलत रेशियो में बढ़ गए. ठीक है, अब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था पार्टनर्स को, देना भूल गए. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो कौन बताएगा? हमें बताएगा ईवा. आप बताओ बेटा ईवा, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो जो पार्टनर्स में प्रॉफिट्स बट गए, ज्यादा बट गए या कम बट गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कम बढ़ गए. ओके, हो सकता है. आरव, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो जो प्रॉफिट्स बट गए पार्टनर्स में वो कम बट गए या ज्यादा बट गए? कम बढ़ गए. कम बट गए. वेरी गुड. और हमारे पास कौन कौन है? परीना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो प्रॉफिट्स कम बट गए या ज्यादा बट गए? कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ सर. ओके. मोदिनी, आप बताओ बेटा, थ्रो सम लाइट. सर ज्यादा बट आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो प्रॉफिट्स कम बट गए या ज्यादा बट गए? उसी टोन में बोलना, अच्छी लग रही थी. सर ज्यादा नहीं बटेंगे. ओके, हो सकता है. सोहेला, ज्यादा बढ़ गए. ज्यादा बढ़ गए. ओके, और थोड़े से वोट्स लेते हैं हम. हमारे पास चिन्मय भी है. चिन्मय बेटा आप बताओ, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गए या कम बढ़ गए? सर ज्यादा बढ़ गए. नहीं, आप सोहेला और मोदिनी की वजह से ज्यादा बोल रहे हैं या आपको पता है? आप ये बोल सकते हो सर नो आइडिया. सर मतलब वो है, पक्का नहीं है लेकिन ज्यादा बढ़ गए मतलब. ओके, ठीक है. एक और, फिर मेरी बारी. तो मनमीत आप बताओ बेटा. सर कम बटे हैं. ओके. सर मैं बताऊं? हाँ बेटा प्लीज आप बताओ. सर ज्यादा बढ़ गए. कैसे? सर क्योंकि सर जैसे जब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो सर प्रॉफिट्स हम क्रेडिट करते हैं एंड सर फिर सर हम डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हम प्रॉफिट्स बांट देते हैं. ओके. तो पर अभी हमने डेबिट ही नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, तो प्रॉफिट ज्यादा बटे. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. अब मैं इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज जो बोली वही एक्सप्लेन करता हूँ. शायन आप थे ना बेटा? यस सर. गुड आंसर, वेरी गुड, विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन. अब ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेट अस अज्यूम 5,000 रुपए, कुछ भी 5,000 रुपए देना था. हमारे प्रॉफिट थे 20,000. आपने 5,000 का इंटरेस्ट दिया ही नहीं, पूरे के पूरे 20,000 रुपए बांट दिए. तो अगर आपने कोई खर्चा नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था तो प्रॉफिट्स ज्यादा बढ़ गए होंगे. तो बेटा ईवा, परीना एंड फ्यू अदर्स, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया तो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में कम बढ़ गए या ज्यादा बढ़ गए? बोलो ईवा. ज्यादा बढ़ गए. ज्यादा बढ़ गए. परीना क्लियर है? ज्यादा कैसे बढ़ गए? यस सर. प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गए.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं मिला, लेकिन मैंने तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, प्रॉफिट्स कम मिले या ज्यादा मिले, तो प्रॉफिट्स ज्यादा बढ़ गए। ओके, अब प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गए तो अब हमें वो रिवर्स करने पड़ेंगे, उनसे प्रॉफिट्स वापस लेने पड़ेंगे, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो प्रॉफिट कितने मिलते। तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट्स कितने थे, प्रॉफिट ऑफ 4 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कुछ मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट्स उस रेशियो में बटे होंगे जिस रेशियो में वो बटने चाहिए थे, प्रॉफिट्स उस रेशियो में बटे होंगे जिस रेशियो में बटने चाहिए थे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। अगर रेशियो ही मेंशन नहीं होता तो इक्वली बटे होते हैं, लेकिन अगर रेशियो मेंशनड है और बस वो ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो वो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए जिस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, तो हुए तो 3:2 में ही, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो 4 लाख रुपीस रिवर्स करेंगे। 4 लाख जब रिवर्स करेंगे तो फर्म के पास 4 लाख रुपए वापस आ गए। किससे कितने लेंगे, 3:2, 5, 5, 8, 8, 3, ए से लेंगे 2,40,000 और बी से लेंगे 1,60,000। ए से पैसे वापस आ गए, बी से पैसे वापस आ गए। अब क्या हुआ, 4 लाख आ गए फर्म के पास, अब कहता है अच्छा करो जो करना चाहिए था, कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना चाहिए था एट द रेट 8% पर एनम। कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 4 लाख, 5 8 जा, ए को मिलने चाहिए थे 40,000 और बी को मिलने चाहिए थे 8 4 जा 32,000। इतने पैसे मिलने चाहिए थे, अगर इतने पैसे देते तो फर्म का कितना खर्चा होता, 72,000 का फर्म का खर्चा होता। हो गया फर्म का खर्चा, तो बचते कितने प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बचते 4 लाख माइनस 72,000, 3,28,000 बचते। उन 3,28,000 का क्या होता, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते 3:2 के रेशियो में। ए को कितना मिलता, 3,28,000 इंटू 3/5, ए को मिलते 1,96,800, बी को कितने मिलते 3,28,000 इंटू 2/5, 1,31,200। अब अगर ये कैलकुलेशन कर दे तो फिर हम कंपेयर करेंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स। फॉर्मेट क्या था, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक फर्म का कॉलम, और जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। तो पार्टनर्स के समरी ये है और फर्म की समरी ये है। तो जब हमने नेट देखा तो ए को डेबिट्स 240, मतलब ए से फर्म ने लेने 240 और ए को देने हैं 236800। तो नेट रिजल्ट क्या रहा चिन्मय, ए से पैसे लेने हैं या ए को पैसे देने हैं। हमने फर्म की बात करें, फर्म ने ए से पैसे लेने हैं नेट या ए को देने हैं। सर ए से पैसे लेने हैं। गुड, अगर डेबिट्स ज्यादा हैं क्रेडिट से तो फर्म ने पैसे चार्ज करने हैं उससे। कितने चार्ज करने हैं, 3,200, 3,200 डेबिट। बी क्रेडिट ज्यादा है तो शान फर्म ने बी को पैसे देने हैं या बी से चार्ज करने हैं। सर अगर क्रेडिट ज्यादा है तो बी को मिलेगा या बी से लेगी फर्म। सर हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट्स का मतलब होता है कि फर्म ने बी को इतने पैसे देने हैं, क्रेडिट। डेबिट होता है ओके मतलब सर। फर्म ने बी से इतने पैसे लेने हैं। तो क्या होता है कि काफी बच्चे ये सारी समरी बना लेते हैं, सब कुछ कैलकुलेशन हो जाती है, एंड में क्लोज नहीं कर पाते, उनको ये समझ नहीं आता कि किसने पैसे लेने हैं और किसको पैसे देने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कंपेयर करने सर क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है। उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फर्म ने बी से पैसे लेने हैं या बी को पैसे देने हैं। सर लेने हैं। फर्म ने लेने हैं, अगर फर्म ने लेने हैं मतलब बी को ज्यादा मिल गए थे। यस सर। रॉन्ग, बी को मिले थे 160 और जब हमने कैलकुलेशन करी तो उसको मिलने चाहिए थे 163,200। बी को कम मिले थे, हमने उसको 3,200 और देने हैं।
कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना, डेबिट्स और क्रेडिट्स को कंपेयर करके। डेबिट्स मतलब फर्म ने बी से इतने पैसे लेने हैं, रिवर्स कर दिया तो लेंगे ना, तो डेबिट्स मतलब फर्म ने बी से इतने पैसे लेने हैं, क्रेडिट्स मतलब फर्म ने बी को इतने पैसे देने हैं। तो नेट रिजल्ट क्या रहा, फर्म ने बी को पैसे देने हैं या बी से पैसे लेने हैं? शयान? सर लेने हैं। लेने हैं। कितने लेने हैं फर्म ने बी से? 3200। ओके, डेबिट्स का मतलब क्या है, फर्म ने बी को पैसे देने हैं या फर्म उससे लेने हैं? सर वापस ले रहे हैं। चार्ज करने हैं। अभी ले रहे हैं नहीं ले रहे वो तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बी को डेबिट कर रहा हूं तो मैं फर्म हूं, तो मैं बी से पैसे ले रहा हूं या बी को दे रहा हूं? सर क्योंकि ये दे डेबिट रहा हूँ। खेल है। अगर मैं सर बी का कैपिटल अकाउंट, आई रिपीट माय क्वेश्चन, जब मैं बोल रहा हूं तब मत बोलना। बी ओके बी से पैसे, बी को डेबिट करा अगर फर्म ने, तो फर्म बी से पैसे ले रही है या बी को पैसे दे रही है? सर दे रही है। दे रही है। कैपिटल का रूल क्या होता है? सर क्रेडिट जब इंक्रीज होता है। इंक्रीज। जब हम कैपिटल मतलब पार्टनर को कुछ पैसा मिलेगा, पार्टनर कुछ कमाएगा, तो क्रेडिट। जब पार्टनर से चार्ज करेंगे तो डेबिट। ये यस सर। होता है क्या मतलब? यस सर। तो अगर फर्म उससे पैसे ले रही है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सर सर अगर उससे पैसे ले रही है तो जो मतलब पार्टनर है उसकी बढ़ेगी कैपिटल। नहीं, अब आप, हाँ ठीक है, आप उस चीज में सोच रहे हो कि फर्म पैसे उससे इन्वेस्ट करा रही है। नो, उससे चार्ज कर रही है खर्चे। हाँ सर तब कम होगी। समझ आ रही है बात? यस सर यस सर। तो पार्टनर से हम चार्ज कर रहे हैं, उससे पैसे वापस ले रहे हैं, तो ये नहीं कि उसका उसको कैपिटल इन्वेस्ट करा रहे हैं। नो, हम उसको डेबिट कर रहे हैं। ओके तो ओके। जब उसके प्रॉफिट रिवर्स हो रहे हैं तो उसकी कैपिटल, ये जैसे 160 जो डेबिट हुआ, वो किस रीजन की वजह से हुआ था? रिवर्सल्स। कि सर मतलब उसको ज्यादा दे मतलब उसको जो दिए थे वो वापस ले। वो रिवर्स कर रहे हैं, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। तभी डेबिट किया। यस सर। तो डेबिट का मतलब क्या है कि फर्म पार्टनर से चार्ज कर रही है या पार्टनर को दे रही है? चार्ज। चार्ज कर रही है। तो क्रेडिट्स ओके। मतलब कि दे रही है। दे रही है। तो उसको फर्म को देने, ये कैलकुलेशन हुई है अभी, ओके फर्म ने पार्टनर को देने 163 200 है और उससे लेने 160 है। तो नेट क्या रहेगा कि फर्म को पार्टनर को देने हैं या उससे लेने हैं? इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करें अगर, सर अगर कंपेयर करेंगे तो देने हैं। फर्म ने पार्टनर को देने हैं, यस सर। तो पहले आप कह रहे थे फर्म ने पार्टनर से लेने हैं। ओके सर गॉट इट। कि फॉर एग्जांपल हमारे बीच मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुई, तो डेबिट्स की समरी आ रही है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लेने हैं 10 लाख रुपए और मैंने आपको देने हैं 11 लाख रुपए मल्टीपल ट्रांजैक्शन के बाद। तो क्या मैं पहले आपसे 10 लाख लूं और फिर आपको 11 दूं, या अगर मैं सिर्फ आपको 1 लाख दे दूं तो हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा? यस सर 1 लाख दे के क्लोज हो जाएगा। तो यही करना है, यहाँ पे सीखना है कि बी की समरी क्या थी, उसके डेबिट्स थे 160, क्रेडिट्स थे 163 200, तो उसका नेट रिजल्ट क्या रहा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3200। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं। अब देने हैं। फर्म ने पार्टनर को देने हैं और फर्म ने एक पार्टनर से लेने हैं, तो कह रही है आपस में ही कर लो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तो ए अगर बी को 3200 दे दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यस और नो? यस सर। तो ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है। तो जो इतनी कहानियां हमने सुनी, जो डेबिट क्रेडिट पे बात हुई, ये नॉर्मल डाउट है, इसीलिए इस पे एक नोट भी है। डेबिट बैलेंस इन दी अकाउंट, जैसे ए का क्या आया था, डेबिट बैलेंस आया था 3200 का। इसका मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस इन दी अकाउंट मींस दैट द पार्टनर हैज टू पे सम मनी टू द फर्म as he was paid more than what he should have been paid. तो उसको ज्यादा मिल गए थे तो फर्म उससे रिकवर करेगी। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ऑपोजिट।
credit balance in the account means that the partner has to recover some money from the firm. Firm has to pay some money to that partner as he was paid less than what he should have been paid. तो जिसको ज्यादा मिल गए उससे रिकवर कर लो, जिसको कम मिले उसको दे दो, तो उससे ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाए. तो बेसिक एग्जांपल्स आपको कराए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कैलकुलेशन बढ़ती जाएंगी. हमें बस ये देखना है, कंपेयर करना है, क्या गलती हो गई उसको रिवर्स कर दो, क्या होना चाहिए था वो दिखा दो, फिर समरी में कैलकुलेट करो किसको ज्यादा पैसे मिल गए किसको कम पैसे मिल गए, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो. पहले इतना देखेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा. पहले एक और एग्जांपल करेंगे, पहले इतना रीड करेंगे फिर एग्जांपल.